हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा, मतलब सोच लीजिए कि साइंस में महत्वपूर्ण जो हम केमिस्ट्री का जितना भी टॉपिक है उनको लेकर आए हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आप लोग पहले बताना चाहूंगा, जो बच्चे नए हैं पहले हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और उसके बाद अपने दोस्तों के पास हमारा चैनल शेयर कर दे, जिससे उनके पास भी हमारा ये चैनल पहुंच सके। ठीक है, तो जो बच्चे नए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बाद अपनी अटेंडेंस लगा दे यानी लाइक कर दे। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे साइंस में। तो साइंस की बात करने पहले की एक लाइन हो जाए कि दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो कोई हताश होता है तो बिखरता है और कोई संघर्ष करता है तो निखरता है। तो हमें अपनी जिंदगी से हताश नहीं होना है, अपनी जिंदगी से कभी हमें दुखी और तकलीफ नहीं लाना है। अपनी जिंदगी में हमें संघर्ष करते रहना है, एक ना एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो हमें अपने लक्ष्य को न छोड़ करके इसलिए संघर्ष करते रहना है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड है, एग्जाम है, क्लास 10 है, साइंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से टॉपिक रहने वाले हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन के माध्यम। सेशन बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, 10 मिनट से यानी 5 मिनट से बहुत छोटा रहने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। ये अभिक्रियाएं अगर आपको बहुत कमजोर हैं, आप कुछ भी नहीं आता, आप मान ले बहुत ही कमजोर है। ठीक है, अगर आप लोग को ये अभिक्रिया नहीं आती है तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, इन अभिक्रियाओं को हमको ये तैयार कर डालना है, इनको रट डालना है और घोर के पी लेना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आने तो आपको लोग इसमें महारत हासिल कर लें, इसके अलावा कहीं तो नहीं आएगा, हम बताएंगे। ठीक, संयोजन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम चेंज करके आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया ही पूछी जाएगी, कोई और अभिक्रिया नहीं आएगी, हम बता रहे हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया अगर नाम चेंज करेगा तो संकलन कर सकता है, योगात्मक कर सकता है, लेकिन पूछा जाएगा तो संयोजन ही पूछा जाएगा। इसका रिएक्शन अगर कहा जाए तो रिएक्शन हम लिख सकते हैं C+O2 = CO2। ठीक, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यही अभिक्रिया संयोजन क्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग तैयार करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 2026 के लिए। उसके बाद अगला जो रिएक्शन आता है वो आता है भैया हमारे पास वियोजन क्रिया। पहले चैप्टर के रिएक्शन है, पहला चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है वियोजन अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण वो अपक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अम्ल यानी अम्ल क्या होता है, अम्ल यानी HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और क्षार ले लेते हैं, कास्टिक क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास क्षार। इसका रिएक्शन जब कराते हैं तो ये हमने बना दिया रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये Cl- होता है, Cl+ होता है, ये दोनों चार्ज आपस में प्लस हो जाएंगे, ये प्लस होता है, ये OH- होता है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे, तो इधर से हमारा रिएक्शन हो जाएगा NaCl और उसके बाद हमारा हो जाएगा H2O। ठीक, तो ये रिएक्शन हमको प्राप्त होगा। हम उम्मीद करता हूँ हम लोग को रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भैया पहले बता दे रहा हूँ कि अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हमारा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए तत्पर खुला रहेगा, उसमें आप अपनी समस्या को भेजिए और समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे। तब भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हमने पहले बताया कि हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 8318801196। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कांटेक्ट करके हमसे समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा उसके बाद हमारे पास इस प्रकार का रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे है, HCl+ NaOH। ठीक है, NaOH का रिएक्शन कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक है, ये अम्ल है, ये क्या है बच्चों, अम्ल है, और ये क्षार हमारे पास क्षार है। और अम्ल का जब क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ये लवण प्राप्त होता है, लवण जिसे हम कहते हैं साधारण नमक, और ये हमें जल प्राप्त होता जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। तो जो बच्चों को ये रिएक्शन नहीं समझ में आया है, रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, परिभाषा बना सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन अगर आप लोग को तैयार, परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अम्ल तथा क्षार के संयोग से जल तथा लवण बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास कुछ आएंगे एस्टरीकरण। क्या है, एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। हमारा जो कार्बनिक वाला चैप्टर है, कौन सा, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम यही चैप्टर लेके आ रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हम पढ़ेंगे IUPAC नाम, कहाँ गया IUPAC नाम, ये। ठीक, IUPAC नाम को हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है, तो एस्टरीकरण को हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप तैयार कर लीजिएगा, अगर नहीं तैयार तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तैयार कर लीजिए। लेकिन विस्थापन अपक्रिया
अधिक क्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसकी जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, यही अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। 50 बार हमने ये रिएक्शन बताया है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। Zn इसका रिएक्शन अगर लिखने की कोशिश करें तो रिएक्शन यहाँ लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4, ठीक। और इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो गिव्स आउट ZnSO4, ठीक है। और यानी हो जाएगा इसके बाद क्या है, यहाँ से हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये रिएक्शन हमारा होगा, ये विस्थापन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग तैयार करके जा सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2026 में, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग कि साबुनीकरण क्या, साबु बनने की क्रिया को साबुनीकरण। और सजातीय श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी जिसमें हम धातु की सक्रियता एक क्रम से रखते हैं, तो इसे क्या हो जाता है, सॉरी सक्रियता श्रेणी है, उनकी जात के हिसाब से, यानी कि किसी जो उनके घट बढ़ते हुए क्रम में किसी एक जो उनका जो क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह को उनके बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, आप लोगों को समझा देंगे जब चौथा चैप्टर लेकर आएंगे। अब कुछ बनाने की विधियां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। आप लोग तैयार करके जाइएगा, नहीं तो बोर्ड पेपर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे हम, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास दे रखा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा, धामन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पीओपी, जिसे हम क्या कहते हैं पीओपी भी कहते हैं, घर की पीओपी होती है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी को पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कह सकते हैं। इसको बनाने की विधि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आप लोग तैयार करके जाइएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धामन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आया तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है। तो हम जो अभी से पढ़ा रहे हैं और लास्ट तक आप लोगों को जो पढ़ाते चलेंगे उसी में से क्वेश्चन रहने वाला है, कहीं अलग से नहीं आएगा। और हम पहले बता दिए हमारा जो स्ट्रेटजी है मैथ, ठीक, साइंस को हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यही दो हार्ड सब्जेक्ट है, यही दो आपको दिक्कत करेंगे। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट है यानी हिंदी, इनकी भी क्लासेस हम कराएंगे, इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस। उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट और बच जाता है बिग आर्ट, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और आर्ट, ठीक। टोटल हमारे पास 4 चैप्टर इधर बचते हैं। आर्ट को आप लास्ट करिए, पेपर के अब लास्ट में पढ़ेंगे आर्ट सब्जेक्ट को, उसको अलग करिए, आप लोग बनाना सीख लीजिएगा, बता देंगे कैसे क्या था, बीच में क्रैक ले लेंगे और कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो फोकस सब्जेक्ट करेंगे हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, 3 सब्जेक्ट इधर से और 2 सब्जेक्ट इधर से, 2 सब्जेक्ट को हम कराएंगे और 3 सब्जेक्ट को हम लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट यानी जुलाई से, ठीक है। तो जुलाई से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीरीजें चलेंगी, उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे। और उसके बाद मैथ साइंस की क्लासेस रहने वाली, जिसमें हम चैप्टर आपको लेकर चलेंगे, तो ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सेक्शन अच्छा लगा होगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप लोग को जैसा मन है, ठीक। लेकिन हाँ, जो बच्चे नए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और उसके बाद जो समस्या होगा, टॉपिक, जिस टॉपिक को आपको चाहिए, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को हम इसी चैनल के माध्यम से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारे कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, और हाँ फिर मिलेगा, ठीक है।